स्पेशल यूपी होमगार्ड के लिए। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है, कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्न में से कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्नाटक भारत का राज्य है। राजधानी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलुरु को भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत में किसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा बेंगलुरु को भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कावेरी करेक्ट आंसर होगा। जो कावेरी नदी है कर्नाटक की सबसे लंबी नदी है। सी करेक्ट आंसर है, कावेरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 8 निम्न में से किससे संबंधित है? सी करेक्ट आंसर होगा, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? निम्न में से किसने नाइट्रोजन की खोज की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? ए करेक्ट आंसर होगा, रदरफोर्ड करेक्ट आंसर होगा। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। रदरफोर्ड सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। रसायनों का सम्राट कहलाता है, किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं? रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? भी करेक्ट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड करेक्ट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। अभी क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? तो आप लोग याद रखिएगा H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक का केमिकल फार्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जियोग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। तवा डैम भारत में कहां पर है? भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश, झारखंड में, बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तवा डैम कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ए करेक्ट आंसर होगा। किस नदी पर है ये भी पूछ सकते हैं, किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखिएगा तवा नदी पर है। रिवर का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा तवा नदी पर है। और स्टेट का नाम पूछा जाए कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। बाकी क्वेश्चन और पूछा जाएगा, तवा किसकी सहायक नदी है? जो तवा नदी है किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग याद रखिएगा नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी है तवा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ल्ड जियोग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, टिटीकाका लेक कहां पर है? निम्न में से कहां पर है टिटीकाका लेक? जिसने अभी सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ए करेक्ट आंसर होगा, बोलीविया और पेरू में। ए करेक्ट आंसर होगा, जो टिटीकाका लेक है बोलीविया और पेरू में है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके भी परीक्षा में पूछ सकते हैं, नृत्य शैली डोलू कुनिता मुख्यतः किस भारतीय राज्य से संबंधित है? स्टेट किस राज्य से संबंधित है? किस स्टेट से संबंधित है नृत्य शैली डोलू कुनिता? बंगाल, केरला, या फिर कर्नाटक? ये ऑप्शन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। मुख्यतः कर्नाटक संबंधित है। कर्नाटक की नृत्य शैली है डोलू कुनिता। डी सही उत्तर होगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8 भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन कहां पर होता है, किस राज्य में होता है? भारत के किस स्टेट में, किस राज्य में सबसे अधिक टिन का उत्पादन होता है? झारखंड में, राजस्थान में, उड़ीसा में, या फिर छत्तीसगढ़ में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर निम्न में से कहां पर स्थित है? होगा आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में
तिरुपति मंदिर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नंबर 10 बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, साइंस में क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न को समझिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की पूछी गई है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो बी करेक्ट आंसर होगा, तंत्रिका कोशिका करेक्ट आंसर होगा। जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछेंगे ही, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? निम्न में से कब मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस? एक करेक्ट आंसर होगी, मार्च करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, तो एक करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? निम्न में से कहां पर स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा? सिकंदरा में, सासाराम में, औरंगाबाद में, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन है। बी करेक्ट आंसर होगा, सासाराम करेक्ट आंसर होगा। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सासाराम। यस। क्वेश्चन नंबर 13, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? किसके द्वारा बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया? देखिएगा, इंडिया गेट पूछ ले कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा न्यू दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में। दोनों अलग अलग है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? बी करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज विटेट करेक्ट आंसर होगा। जॉर्ज विटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया राजधानी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 14, मिडुअल हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। क्वेश्चन और पूछा जाता है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तब आप लोग बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था, और सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा, शाहजहां। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, शाहजहां सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निम्न में से किसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? चौक, सर्प, केंचुआ, सेंटीपीड, इस प्रकार के ऑप्शन है। तो बी करेक्ट आंसर होगा, सर्प में रीढ़ की हड्डी होती है, बी सही उत्तर होगा। बाकी जॉक, केंचुआ और सेंटीपीड इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो बी सही उत्तर होगा। सर्प करेक्ट आंसर होगा, सांप करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? रूसी क्रांति 1917 में शुरू हुई थी, 1917 में रूसी क्रांति शुरू हुई थी। रूसी क्रांति का जनक किसे कहते हैं? रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है व्लादिमीर लेनिन को। डी सही उत्तर होगा, व्लादिमीर लेनिन को कहते हैं रूसी क्रांति का जनक। और रूसी क्रांति जो है 1917 में शुरू हुई थी, 1917 में। किस द्वीप पर है? निम्न में से किस द्वीप पर है एलिफेंटा की गुफाएं? एक करेक्ट आंसर होगा, धारापुरी द्वीप करेक्ट आंसर होगा। कहां पर है? महाराष्ट्र में, मुंबई के पास। धारापुरी द्वीप करेक्ट आंसर होगा। ये पूछ सकते हैं कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में, मुंबई के पास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिलहन उत्पादन करेक्ट आंसर होगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लोकटक लेक निम्न में से कहां पर है? किस स्टेट में है, किस राज्य में है लोकटक लेक?
तेलंगाना में, मणिपुर में, यही यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मणिपुर करेक्ट आंसर होगा। लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में है, बी सही उत्तर होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, टोक्यो में, जेनेवा में या फिर पेरिस में? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जेनेवा करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, 1 मई को, प्रतिवर्ष 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत अच्छे, गुड।